गणपति बप्पा मोरया। और ये हो रहा है दूसरे दिन की सुबह, जहाँ पर समय हो रहा है 4 और भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही थी। जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया है वही हम हर साल करते हैं। तो बस उन्हें तिलक लगाया गया है। पाठ के नीचे रंगोली मैंने पहले ही निकाल दी थी। फिर इन्होंने भगवान जी को विराजमान किया, फिर उन्हें वस्त्र पहनाए गए, फिर उन्हें जनेऊ पहनाया गया, फिर हार पहनाया गया और उनकी सबसे प्रिय उनको कंठी, दुर्वा की जो कंठी कहते हैं, वो पहनाई गई। और बारी बारी जो भी चीज़ें उनके लाई गई थी वो उन्हें हमने समर्पित कर दी। उसके बाद मैंने कलश रख दिया, उनको शॉल ओढ़ाई गई और बस इसी तरह से जो भी सारी चीज़ें भगवान जी के लिए हमने लाई थी तो बस वो उनको बड़े प्यार से हमने पहना दिया। और सारे जितने भी फल थे वो सामने रख दिए, फूल हमने चढ़ा दिए थे और बस अब करनी थी दिया बत्ती और आरती करनी थी। बस मैं उसी की यहाँ पर तैयारी कर रही थी। और जैसा कि हर बार हम देखते हैं कि महापूजाएँ होती हैं और गुरुजी हमें नहीं मिलते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ साल पहले ऐसे ही हुआ कि हमें उस समय गुरुजी मिले नहीं। तो एक बड़े ही बुज़ुर्ग गुरुजी थे जिन्होंने हमें कहा कि फैमिली के अंदर एक छोटी सी पूजा कर कर आप भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हर साल से हम उसी तरह से भगवान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो करते आ रहे हैं और बहुत ही सुकून मिलता है। बहुत सिंपल सी तरीके से जब हम पूजा करते हैं, भले ही हमें गुरुजी का इंतज़ार रहता है लेकिन वो कभी भी समय पे नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो भी हम करते हैं बड़े ही दिल से और मनोभावना से करते हैं। हमारी जो भावनाएं होती हैं वही भगवान जी देखते हैं कि कितने शुद्ध तरीके से ये जो मेरे भक्त हैं वो पूजा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान को भी हमारी जो भावनाएं हैं वो समझ में आती हैं। तो भले ही गुरुजी ना हो लेकिन हम हर बार इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को कर देते हैं। और बस इसी तरह से सारी चीज़ें विधि विधान की से हुई और जो बैकग्राउंड में है वो जो पूजा का जो मंत्रोपचार जो थे वो चल रहे थे। बस यहाँ पर मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और बहुत 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 ही सुकून मिला। कम से कम 8 साल बाद जो भगवान जी हैं गणपति जी मेरे घर, यानी कि उनके ही दिए हुए घर में आज वो विराजमान हुए हैं और उन्होंने मुझे अपने सेवा का अवसर दिया है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी भगवान जी को कि भगवान जी शुक्रिया, आपने मुझे फिर एक बार मेरे पूरे परिवार को अपनी सेवा का मौका दिया है। बस इसी तरह से सारी पूजा हो गई है और बस यहाँ पर मैं अपने माथे पे और मांग में सिंदूर को भर रही थी और बिल्कुल पूजा की तैयारी हो चुकी थी और बारी बारी अब हम आरती कर रहे थे और बिल्कुल अब तक शायद 4:30 हो चुके थे और बहुत ही मुहूर्त से समय से पूजा हमारी हो गई और बहुत ही अच्छा लगा। आज का जो ये मिनी व्लॉग है, यानी कि मिनी व्लॉग नहीं, आज का ये छोटा सा व्लॉग लाया है मैंने अपने भगवान जी की पूजा का। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। शायद मेरी आवाज़ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, तो धुएँ की वजह से वो थोड़ा सा हुआ है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा जब तक मैं अपना नया व्लॉग लेके नहीं आती हूँ। और ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और हो सके तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखना और भगवान हम सब की रक्षा करे, हम सब पे ध्यान दे।